प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजी नेट चाहे दर्पण में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं जो क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, जो आपको बताने जा रही हूँ, वो प्रॉपर जीरो से बताने जा रही हूँ कि कैसे आपको नेट की तैयारी जीरो से स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करके ज़रूर जाना है। ठीक है। पहली बात आपको बता दूं कि जब भी आप नेट की तैयारी स्टार्ट करें तो चार चीज़ों पर आपको फोकस करना है, केवल चार चीज़ों पर फोकस करना है। और यदि चार चीज़ें आपके पास उपलब्ध हैं, यदि इन चार चीज़ों पर आपने विजय हासिल कर ली, तो दिसंबर का एग्ज़ाम आप बहुत बारीकी से, बहुत आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। पहला काम आपको करना है कि अच्छे से प्रॉपर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस सिलेबस पर सबसे पहले आपको ध्यान देना है। यदि आपका सिलेबस मजबूत नहीं है, आपने सिलेबस को नहीं देखा है, सिलेबस आपका रटा रटा हुआ आपको नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप समझ में आपको नहीं आएगा कि कौन सा प्रश्न किस इकाई से आता है। दूसरा काम आपको करना है, जब आपने सिलेबस देख लिया तो दूसरा काम आप ये करें कि आप एक सोर्स डिसाइड करें। ठीक है, कि आप कहाँ से पढ़ना चाहते हैं। आप स्वयं अध्ययन करेंगे, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, या फिर आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, या कहीं ऑनलाइन करना चाहते हैं। क्योंकि ये टाइम ना अभी डिसाइड करने का है। ऐसा नहीं कि 4 महीने बीत जाए तब आपको लगे कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया, अब मेरे को कहीं ना किसी के आश्रय में या किसी के मार्गदर्शक में रह कर जुड़ कर मेरे को तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप बाद में डिसाइड ना करें, आप कोशिश करें कि आप इसको अभी डिसाइड करें। आपने सब कुछ देख लिया है, आपको लग रहा है कि मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, तो आपको लग आप कंफर्म है अपने अंतर मन से कि नहीं, मुझे दिसंबर का एग्ज़ाम निकालना ही निकालना है। ठीक है, तो जल्दी से डिसाइड कर लो कि आपको कहाँ से पढ़ना है। पूरी बुक खरीदनी है, मतलब क्योंकि बुक तो आपको पढ़नी पड़ेगी, ये तो कन्फर्म है। आपको टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा बंधु। ठीक है, केवल सूक्ष्म पढ़ करके नहीं हो पाएगा, टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा। और ये है कि जब आप डिसाइड कर लेंगे कि आप कहाँ से पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ेंगे, ऑफलाइन पढ़ेंगे, स्वयं से पढ़ेंगे, पुस्तकें खरीद कर पढ़ेंगे, वगैरह वगैरह, तो ये भी आप अच्छे से डिसाइड करें, सही डिसीजन लीजिए। दूसरा काम आपका यही है। तीसरा काम आपका ये है कि आप 2 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्वेश्चन जरूर लगाएं। एक बार पहले लगा के देखें, मतलब तैयारी से पहले एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, और ये देखिए कि सिलेबस से आपको पता चलता है कि कौन सा प्रश्न किस इकाई से आया हुआ है। ठीक है, इसकी परख आपको होनी चाहिए। और दूसरा बार आप PYQ तब लगाएं जब आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाए। ठीक है, पहली बार आप PYQ अभी लगा सकते हैं। आप यूथ कंपटीशन ले लीजिए, आपके पास ना हो तो कहीं से भी आप परचेस कर सकते हैं। यूथ लीजिए, यूथ से देखिए पिछले 5 वर्ष का पेपर, ज़्यादा बड़ दूर तक आपको नहीं जाना है। 19, 20, 21, 22, 23 तक का पेपर आप देख लीजिए, दोनों शिफ्ट का। और दिसंबर सेशन का भी, जून सेशन का। लगभग इसके 14 से 16 सेट हैं, टोटल 16 सेट हैं अभी अभी तक, 19 से लेकर के 23 तक में। तो इन सेट को आप देखिए, और इसके बाद लास्ट में एक बार जब तैयारी प्रॉपर हो जाए तब देखिएगा। एक बार कोशिश करें कि पूर्ण ज्ञान देख लीजिए कि अभी आप PYQ को 1 घंटे लेके बैठिए, आप कितना सही कर पाते हैं। एक बार बिना कुछ तैयारी के, कुछ भी किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके बैठ जाइए। अभी हाल ही के 5 मार्च का लेके बैठ जाइए कि आप 20, 25, 50, 100 कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद जब प्रॉपर तैयारी हो जाए, पूरी तैयारी हो जाए, आपको पता चल जाए कि चलो अब मेरी तैयारी अच्छी है, तो एक बार लास्ट में जब आप मतलब फॉर्म वगैरह भर लें, तो फिर जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो, मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो उसी दौरान आपको PYQ एक बार फिर से सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज अभी जो आपने किया वो 45 अंक, और जो बाद में आप करते हैं तो 85 अंक। ठीक है, तो ये है कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी है कि आपको अच्छे से अपने सब चीज़ों को देखते हुए काम करना पड़ेगा। ठीक है, चौथी बात मैं आपको क्या बताना चाहूँगी, मैंने कहा कि 4 बातें बताऊँगी मैं आपको। एक तो आपका सिलेबस आपको पता होना चाहिए, दूसरा आपका सोर्स पता होना चाहिए कि कहाँ से आप पढ़ने वाले हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। तीसरा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि उसको कैसे सॉल्व करना है, कब कितना सॉल्व करना है, कब कब सॉल्व करना है। और जो चौथा माध्यम है, ठीक है, चौथा माध्यम है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, समय, टाइम का मैनेजमेंट करना। ठीक है, यदि आपने समय प्रबंधन को नहीं पकड़ा, आपने समय को पकड़ना नहीं सीखा, तो समय आपका छूट जाएगा। और यदि अभी आज से आपने स्टार्ट नहीं किया तो पूरा टाइम आपका ऐसा चला जाएगा। अभी 2 महीने बाद फॉर्म फिल की डेट आएगी, फिर से डेट आएगी कि नवंबर दिसंबर में NTA का एग्जाम है।
फिर आप निकल जाएंगे, फिर आप ऐसे मतलब आपका बहुत, मैं पिछले 3 वर्षों से यही चीज़ देख रही हूँ। ठीक है, मैं बार बार अपने को दोहराना नहीं चाहती कि क्या मतलब मैंने कैसे इसको अचीव किया, मैं नहीं दोहराना चाहती क्योंकि ऑलरेडी आप इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, और इसलिए अब मैं देख रही हूँ कि मेरे साथ ही कई मित्रों ने चैनल क्रिएट किया था, आज तक उनका नेट क्वालिफाइड नहीं हो पाया। ठीक है, आज तक उनका नेट क्वालिफाइड नहीं हुआ और चैनल भी ग्रोथ उनका नहीं किया, वो वहीं के वहीं पड़े हैं। ठीक है, और आप ये सीखना चाहें तो मुझको देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कंटिन्यू काम किया, मैंने एज ए जॉब काम किया, तो शायद मैंने चैनल पर भी चैनल के लिए भी काम करती हूँ क्योंकि आपको पता है जो इसको पूरी तरह आप समर्पण हो जाएंगे किसी भी चीज़ के प्रति तो वो आपको हासिल हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने इसको भी ग्रोथ किया, मैं अभी कर ही रही हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी यूट्यूबर कुछ नहीं, ऐसा मतलब कुछ भी नहीं हूँ अभी, खैर मैंने तो शुरुआत ही की है। ठीक है, और कहीं कहीं अब जो शुरुआत का सही समय आया है तो वो अब है। ये आज से एक नया टाइम स्टार्ट होता है मेरा। ठीक है, क्योंकि अब मेरे को पता चल गया ना कि मुझे एक एक चीज़ के लिए खुद ही जीना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आज से जो एक शुरुआत है ना, अब मैं कितने घंटे क्लास यहाँ पे कर सकती हूँ, करूँगी, अब वो तो आप खुद ही देखेंगे। ठीक है, मेरे ऐप पे मैंने कह दिया कि ऐप पे मेरा पैड कोर्स चलेगा इस बार मेरा कोर्स व्हाट्सएप पे नहीं चलेगा क्योंकि वहाँ बहुत दिक्कतें होती हैं और ऐप पर मैंने काफ़ी पैसे खर्च किए थे। ठीक है, तो मैं उसका उसका भी लाभ लेना चाहती हूँ कि वहाँ पर जो सुविधाएं मुझे मिलती हैं तो वो सब बेहतर है मेरे लिए। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि आप इन 4 चीज़ों पर काम करते हैं और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है आपके पास सब कुछ हो गया। आपके पास सिलेबस आ गया, आपके पास आपने ऑनलाइन कोर्स भी खरीद लिया, आपने ऑनलाइन कोर्स के साथ साथ आपके पास पूरी पुस्तकें हैं, आपके पास मॉडल पेपर है, आपके पास मॉक टेस्ट है और सब आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, सब आपको मिल गया। लेकिन आपके पास समय नहीं है। यदि आप समय नहीं दे पाएंगे तो आप समय पर इसको हासिल भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप सही सुन रहे हैं कि नेट के एग्जाम को यदि आप समय नेट के लिए नहीं देंगे इस परीक्षा के लिए तो ये सही समय पर आप हासिल नहीं कर पाएंगे। और इसलिए मैं कहती हूँ बंधु, ये वीडियो प्रॉपर आपके लिए है और आप बहुत अच्छी वीडियो पर आ जाए हैं। ठीक है, यदि आप अभी तक रुके हुए हैं मेरे वीडियो पर तो वाकई आप बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हैं। और इसलिए मुझे लगा कि आज मैं एक बार जीरो से आपको बताती हूँ कि इन 4 चीज़ों को अपने पास रखिए और आज ही डिसाइड करिए कि कहाँ आपको पढ़ना है। क्योंकि यदि आपको लग रहा है कि नहीं मैं कर लूँगी, यही पेड कोर्स में या कहीं किसी के साथ जुड़ जाने में, पर यह भी है कि आप सोच समझ कर जुड़ें, आपको हर चीज़ पता होना चाहिए, है ना, कि किसके साथ आप जुड़ने जा रहे हैं। ठीक है, यदि ये सब चीज़ें आप करेंगे बेहतर तरीके से अपने दिमाग का, अपने सूझबूझ से, तो आप दिसंबर का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं बंधु। और यदि आप भटकते रह जाएंगे, कभी इस यूट्यूब चैनल पर भागे, कभी उस यूट्यूब चैनल पर भागे, कभी यहाँ कोर्स में, कभी वहाँ कोर्स में, ठीक है, तो ऐसे में पूरा टाइम आपका निकल जाएगा। इसलिए समय को बहुत अच्छे से पकड़ें, समय को इधर उधर मत भागने दें। आज हो गई 19 तारीख, कोशिश करें कि आप अभी से स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करिए अभी से, प्रॉपर कंटिन्यू पर डे आप करते जाएं, अपना काम करते जाएं और एक दिन आप जीत जाएंगे। ठीक है, लगातार जिसने काम किया है वो जीतता है, वाकई जीतता है और उसका मैं उदाहरण आपके सामने हूँ। ठीक है, उसका एग्जाम्पल ऑलरेडी मैं आपके सामने हूँ। और मुझे लगता है कि ये यदि आपने भी, खासकर जो मेरे कोर्स में आए थे, ये जितने लोगों ने लगातार काम किया है, मुझे बहुत उम्मीद है उनसे कि उनकी जीत हासिल होगी और वो पक्का जीत जाएंगी और वो नेट JRF दोनों ही लेकर आएंगी। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे ऐप का लिंक दिया है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसको डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि टेलीग्राम पर क्विज़ होंगे, है ना, कंटिन्यू 4 से 10 प्रश्न में वहाँ पे डेली डालती रहूँगी तो वो वहाँ से आप सीखेंगे। ऐप पर मैं पोल क्वेश्चन डालूँगी और ऐप पर कल से, ठीक है, कल 20 तारीख से मेरे ऐप पर रजिस्ट्रेशन ऑन कर दिया गया है। ठीक है, कल से आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। मैं आपको एक बार अच्छे से बता देना चाहती हूँ, जो लोग नए कैंडिडेट हैं मेरे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए 3000 फीस है। हिंदी साहित्य की उनके लिए मात्र 3000 फीस है। ये ग्रुप जो है हमारा ऐप पर, ये ग्रुप बंधु 31 दिसंबर तक, ठीक है, 31 दिसंबर तक ये वैलिड रहेगा। लेकिन जब मुझे लगेगा कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाया है, किसी कारण बस आप पीछे हैं कि आप नहीं कर पाए हैं, तो मैं इसको 31 जनवरी तक, ठीक है, ले जाऊंगी।
पर प्रॉपर 31 दिसंबर तक रहेगा। 1 महीने में एक्स्ट्रा इसको ले जाऊँगी तो मुझे लगेगा कि नहीं, मुझे आपकी आवश्यकता है, अब मुझे आपके लिए काम करना है 1 महीने, जो भी ऐसा लगेगा तो मैं कर दूँगी। और बाकी जो पुराने मित्र हैं उनके लिए 1000 मैंने रखा है। ऑलरेडी वो 2000 रुपये फ़ीस पे करके मेरे साथ काम कर रहे थे, 2500 रुपये कुछ लोग जो पेपर 1 भी मेरे साथ पढ़ रहे थे। इस बार पेपर 1 पढ़ाने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं पेपर 1 जितना पढ़ाना चाहूँगी मैं केवल यूट्यूब पे पढ़ाना चाहूँगी। लेकिन मैं यूट्यूब पे इसलिए पढ़ाना चाहूँगी क्योंकि जब आपके मूल्यांकन आते हैं तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझसे मुझे उससे सीखने को मिलता है। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा-सा और अच्छा करूँ। हिंदी को मैंने इसलिए जिया है क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था इसको, आपके बहुत सारे कमेंट आते थे, बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट आते थे, बार-बार एक ही कमेंट आता था कि मैम क्या आप नेट हो गई हैं? आज मुझे गर्व से कहना पड़ता है कि बंधु मैं 4 बार नेट क्वालिफ़ाइड हूँ। ठीक है? यही 2020 में 2019-20 में बहुत सारे कमेंट आते थे। ठीक है, आज आप शायद मुझे देखते होंगे, वो लोग देखते होंगे जो लोग ऐसा कमेंट बार-बार करते थे। आज वो लोग भी देखते होंगे जो लोग बार-बार पूछते हैं आपका जेआरएफ हो गया है? ठीक है? और ये जेआरएफ बहुत जल्दी, एक बार नहीं डबल जेआरएफ लेकर आऊँगी मैं। ठीक है? क्योंकि अभी मेरा एज 33 वर्ष चल रहा है। अभी मेरे पास 2 साल का टाइम है और डबल जेआरएफ लेकर आऊँगी और एयर 1, ठीक है? एयर 1 रैंक में आऊँगी। हाँ, इसको आप नोट डाउन कर लें, आप कमेंट में लिख लीजिए। और आप मुझे देखें, आप मुझे इस जगह पर पाएँगे, ज़रूर पाएँगे। ठीक है? ये मेरा आप लोगों से दावा भी है, वादा भी है। ठीक है? क्योंकि मुझे इतना पता है कि जो शिद्दत से जीता है वो हारता नहीं। ठीक है? जो पूरे विश्वास से काम करता है वो हारता नहीं है। और उसकी मेहनत पर ईश्वर का वास होता है। ठीक है? जो ऐसी मेहनत कर रहा हो जिस तरह मैं, अभी मेरे सामने ईश्वर ने ला के रखा है, इस तरह माहौल रख दिया है कि या तो मैं बिखर जाऊँ या तो मैं सँवर जाऊँ। अब मेरे पास 2 ही ऑप्शन हैं। ठीक है? या तो मैं इन चारों को लेकर के, 4 कौन है? मेरे श्रीमान जी हैं, 3 बच्चे हैं। ठीक है? तो या तो मैं इनको लेके कहीं मतलब ऐसे टूट जाऊँ कि नहीं हो पाएगा मेरे से। ठीक है? या तो मैं चाहूँ कि ये मेरी ताकत है और प्रभु मेरे साथ है और मैं सँवरना चाहूँगी। यदि मैं सँवर जाऊँगी तो 4 ज़िंदगी मेरे साथ और है, ये भी सँवर जाएगी और मैं 5वीं। ठीक है ना? तो चलो ठीक है, वीडियो को स्टॉप करती हूँ। और आपने सुन लिया होगा कि कल से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है और जो मेरे ग्रुप वाले हैं वो परेशान ना होंगे, उनको मैं ही ज्वाइन करूँगी कि मैं कैसे ज्वाइन कर पाऊँ। ऐप डेवलपर्स मेरी बात हो चुकी है और जो न्यू बच्चे हैं वो 3000 पे करके ऑलरेडी वहाँ पे अपने खुद ही ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक बात और है, वीडियो को लाइक करना है, फिर से बोल रही, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और एक कमेंट भी छोड़ना है। ठीक है? कि आप मुझसे क्या सीखते हो। धन्यवाद।